नमस्कार, आप देख रहे हैं द कटक। इस वक्त हम एसएमएस हॉस्पिटल के ठीक पीछे बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हैं। और लोग इसलिए जमा है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मनोहर भादु जो कि पहले एक लेक्चरर थे, हालांकि 2021 में कार्यवाही हुई थी डमी कैंडिडेट को लेकर, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया था। लेकिन ऐसा आरोप है और कहना है उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसमें कि उन्हें एसओजी के जो कार्यकर्ता हैं और जो बाकी लोग हैं वो लगातार परेशान कर रहे थे। हालांकि उन पर कार्यवाही की जा चुकी थी, जो गलती उन्होंने की उसकी सजा दी जा चुकी थी। उसके बाद उन्होंने कल सुसाइड कर लिया था एक ट्रेन के आगे आके। अब यहाँ के इनके जो परिजन है, जो गाँव के लोग हैं, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला था और ऐसा क्या हुआ कि 2021 का मामला कार्यवाही कर दी गई और उसके बाद भी निलंबन करने के बाद भी इस व्यक्ति को इस तरह से परेशान किया जा रहा था। सर, क्या नाम है आपका? क्या मामला है पूरा? हमें आप एग्जैक्टली, क्योंकि आप उनके परिवार से क्या लगते हैं? भाई लगते हैं। भाई लगते हैं। क्या हुआ था एग्जैक्ट? सुसाइड किया था एसओजी प्रताड़ित करके। उसमें प्रेस नोट में लिखा था, 2 अधिकारी है, उन्होंने प्रताड़ित किया था, पैसा दे। कोई दूसरे को पकड़ता तो बोलता, वो दूसरे वाले को बोलता है उसका नाम ले, फिर उसको फोन करता, तेरा सेटलमेंट करने का क्या करने का, पैसा दे। रोज पैसा कहाँ से लाएगा? हम सरकार पैसे कितने पैसे डिमांड किए? वो जाने। उसने लिखा है पैसा लिखा, उसने सुसाइड में लिखा है, वो बात है। अभी हमारी सरकार से ये मांग है, उसके परिवार को नौकरी मिले, उसको सहायता मिले, तो सरकार के जो भी है, और भ्रष्ट अधिकारी के साथ खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस स्तरीय जांच। और मनोहर जैसा ऐसा कोई और नहीं मरे। इतने टाइम से आप कह रहे हो कि टॉर्चर किया जा रहा था, परेशान 3-4 साल से। और तो ये सुसाइड नोट किसको दिया फिर उन्होंने? सुसाइड नोट तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है। आपको भेजा है? अभी हमारे एक रिलेशन वाले हैं, उनको भेजा है, उसने हमको भेजा है, तो हमको मालूम पड़ा। भाई है हमारे बाजू वाले, उसको भेजा, तभी हमको पता पड़ा चला, नहीं तो हमको क्या मालूम। सांचौर के रहने वाले हैं आप वहाँ से? हाँ, सब सांचौर के रहने वाले। तो क्या ऐसा कि लगातार कार्यवाही कर दी गई थी, निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद भी टॉर्चर किया जा रहा था, तो उन्होंने कोई एफआईआर या किसी तरह से कुछ? एफआईआर कौन सुनेगा? अभी एसओजी का बड़े बड़े नेताओं ने सुन रही, उसका कौन सुनेगा? आपको 3-4 साल से पता था, तो इसके खिलाफ किसी ने भी कुछ नहीं बोला कहीं जाके? पता था तो पहले उसने आप जमान ले लिया, था ही नहीं। उसके बाद में अभी महीना 1.5 महीने से इधर आया, उसको प्रताड़ित कर रहा था, बोला ऐसे जी मेरे को परेशान कर रही है, ऐसे कर रही है, तुम भी इधर आ जा, गाँव आ जा। देखिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो दिल्ली से कर रहा था, अपना पीएचडी कर रहा था, और उसने एक ऐतिहासिक बुक भी छपाई थी, अभी वो उजागर होने वाली थी, पब्लिश होने होने वाली। इससे पहले दिल्ली में वो रह रहे थे, दोबारा उन्होंने प्रिपरेशन भी चालू कर दी थी। ऐसा आपको नहीं लगा कि किसी नेता को हम रीच आउट करें? क्योंकि पुलिस, आपने बोला कि एसओजी का हाथ था पीछे, तो कहीं से भी आपने किसी की मदद लेने की कोशिश, आपने कोशिश की उनको रीच आउट करने की? हमने नहीं, भाई ने की थी, बोला कि वो तो उनका काम करेगी, किसको बोले? अभी हम 24 घंटे से बैठे हैं, कोई नेता नहीं आया, तो उस अकेले कौन सुनेगा? अकेले कोई सुनता है? 24 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं, कोई नुमाइंदा सरकार का नहीं आया है, तो वो कौन आएगा? अच्छा, अभी यहाँ पे विरोध के लिए आप बैठे हैं, कोई आया आपसे बात करने के लिए? हम लगातार 15 घंटे से विरोध पे बैठे हैं, अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा हमसे वार्तालाप करने के लिए नहीं आया है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि भाई मनोहर को जल्द से जल्द न्याय दिलाए, क्योंकि पीड़ित परिवार काफी टाइम से इन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, या 15 घंटे से लगातार यहाँ बैठे हैं। सरकार के अधिकारी, सरकार के नेता यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, लेकिन कोई भी नुमाइंदा सरकार का यहाँ करके वार्तालाप करने नहीं आया है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द आकर भाई मनोहर को न्याय दिलावे। अभी सुसाइड नोट में जिनका नाम लिख रखा है, जिनकी वजह से नाम दिया है बाकायदा? सुसाइड नोट में 2 अधिकारियों का नाम एसओजी के, और उनके खिलाफ अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाम बोल सकते हैं आप? क्या नाम? श्याम सुंदर और मुकेश सोनी नाम से और श्याम सुंदर दोनों एसओजी के अधिकारी है, लंबे समय से उसको परेशान कर रहे हैं। उन्होंने वो आप सुसाइड नोट पढ़ लो और इसमें छाप दो, उसमें सब चीजें। पहले उसने सुसाइड नोट लिख के फिर आत्महत्या की। अभी कार्यवाही के अलावा क्या मांग है आपकी कि क्या किया जाना चाहिए? 3 बच्चे हैं उसके, छोटे छोटे, 2 साल का, 3 साल का। आर्थिक मदद दे गवर्नमेंट, और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अनुकंपा नियुक्ति दो उनके परिवार के एक सदस्य को, यही मांग है। देखिए, इस तरह से मामला था, हमने आपको समझाने की कोशिश की। सुसाइड नोट आप देख सकते हैं जो इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भेजा था और एक तरह से आगाह भी कर दिया था। पहले भी परिवार से बात हो चुकी थी कि इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन कोई एक्शन
हम कहेंगे कि नहीं लिया गया। और अब यही इनके जो परिवार वाले हैं, परिजन है, उनका कहना है कि जो 2 नाम विशेषकर इसमें दिए गए थे उन पर कार्यवाही की जाए, और साथ ही क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो कंपनसेशन के तौर पे, हर्जाने के तौर पर एक नौकरी उन्हें दी जाए। अच्छा सर, एक सवाल और मेरा रहेगा कि आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पे तैनात है, किसी ने कुछ कहा आपको या हटाने की कोशिश या इस तरह से कोई सपोर्ट मिल रहा है कि क्या? ऐसा है, अभी तक पुलिस का ना किसी का सपोर्ट मिल रहा है। हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, पुलिस से हम आशा करते हैं कि वो हमारा सहयोग करे, और हमारी जो FIR है, अभी हम FIR दर्ज करवा रहे हैं, उनके SOG के 2 अधिकारियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही हम राज्य सरकार से मांग रख रहे हैं, एक तो SOG के जो अधिकारी हैं उनके नामजद FIR दर्ज और उनकी त्वरित गिरफ्तारी हो। दूसरा, भाई मनोहर के परिवार में से किसी को अनुकंपा पर नौकरी मिले, और साथ ही मनोहर का गरीब परिवार है तो गरीब परिवार को आर्थिक सहायता राज्य सरकार से मिले, और बाकी जो कि उसके विभागीय जो भी वेतन वगैरह बकाया है उनको राज्य सरकार त्वरित से जारी करने का काम करे। और साथ ही मैं SOG के अधिकारियों को कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो सांचौर के और जालौर जिले के युवाओं को टारगेट कर रहे हैं, विशेष रूप से आपने जो एक गोरख धंधा बना रखा है। एक मिनट, आपने बोला कि सिर्फ सांचौर और जालोर के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे आप कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल, लगातार जालौर और सांचौर के युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। इन्होंने SOG ने एक गोरख धंधा बना लिया है, इसको युवाओं को टारगेट करके और उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सिर्फ सांचौर का युवा ही क्या पेपर चोर है, क्या जालौर का युवा पेपर चोर है? आप से मैं अनुरोध करता हूं कि इन युवाओं को आप सहयोग करें। अगर आप इनको सहयोग नहीं करेंगे तो सांचौर और जालौर का और समस्त राजस्थान के युवा आपके विरुद्ध बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि युवा परेशान हो चुका है और युवाओं के परिवार, जो उनके घर पर कई लोगों की जमीनें बिक गई, कई लोगों ने अपने गहने बेच करके इनको पैसे दे करके और आगे चला रहे हैं, फिर भी इन लोगों को बार बार टारगेट किया जा रहा है, जो गलत है। देखिए, इस तरह से ये मामला था और इनका कहना है कि गलती हर इंसान से हो जाती है और उसकी सजा भी उनको मिल चुकी थी, लेकिन लगातार इस तरह से किसी आदमी को 3-4 साल प्रताड़ित करना कि वो ऐसा कदम अपनी जिंदगी लेने का उठा ले। और साथ ही इनका कहना है कि मांग इनकी ये है कि परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, हर्जाने के तौर पर उनको एक नौकरी दी जाए, और आर्थिक सहायता की मांग जो परिजन है वो लगातार कर रहे हैं। और साथ ही बड़ी बात इन्होंने यहाँ कह दी है, जो SOG अधिकारी थे उनको कहते हुए कि सांचौर और जालौर के जो युवा है उनको टारगेट किया जा रहा है और इस तरह से हम कहेंगे कि प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ। रिपोर्ट